हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ बहुत ही मज़ेदार वीडियो के साथ। बट उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शो की शुरुआत एक छोटे बच्चे को दिखाए जाने से होती है जिसका नाम जीमो होता है। लेकिन जीमो कोई आम बच्चा नहीं है, वो शेन ग्रुप का CEO है जो कि अपनी कंपनी में मीटिंग के लिए आता है। दूसरी तरफ हम जीमो की मॉम को देखते हैं जो कि शीशी ग्रुप में काम करती है और उनको बताया जाता है कि उनके अच्छे काम की वजह से उनका प्रमोशन हो रहा है। उनको अब से प्रेसिडेंट के साथ काम करना होगा। ये सुनकर तो जिया बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद असिस्टेंट उससे कहता है आपको मुझे अपनी फैमिली के बारे में बताना होगा, जिस पर जिया बताती है मैं एक सिंगल मदर हूँ, मेरे 2 बेटे हैं और एक छोटी बेटी है और वो सभी 5-5 साल के हैं। असिस्टेंट कहता है आपके किसी फैमिली मेंबर का किसी दूसरे ग्रुप से लेना देना तो नहीं है, जिस पर जिया साफ इनकार करती है। लेकिन दूसरी तरफ हम जीमो को देखते हैं जो कि अपने मैनेजर से कहता है मेरी मॉम को किसी भी हालत में ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं एक CEO हूँ, वरना उनको बहुत ही गहरा झटका लगेगा क्योंकि अभी मैं सिर्फ 5 साल का हूँ। दूसरी तरफ असिस्टेंट जिया से कहता है आपके परिवार में से कोई स्टॉक मार्केट या फिर हमारी कंपनी के साथ बिजनेस डील से तो नहीं जुड़ा है ना। इस पर भी जिया इनकार करती है। लेकिन दूसरी तरफ उसका बेटा जो कि दुनिया का सबसे बड़ा हैकर है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा था। इसकी वजह से उसे करीब 10 मिलियन का फायदा होता है। जिसके बाद वो किसी को कॉल करके कहता है मैंने सारे पैसों को बैंक में ट्रांसफर कर दिया है। यहाँ पर हमें जिया की छोटी बेटी मिंग को भी दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा क्यूट है। इसके बाद हम जिया को देखते हैं जो कि कहती है मैं बहुत ही सिंपल हूँ और मेरी फैमिली में ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद असिस्टेंट कहता है तो फिर आप इस काम के लिए एकदम बेहतर हैं। इसके बाद हम जिया को उसके घर पर देखते हैं जो कि प्रमोशन की वजह से बहुत ही ज़्यादा खुश थी और वो इसके बारे में अपने बच्चों को भी बताती है। साथ ही वो ये भी कहती है क्योंकि अब मेरा प्रमोशन हो गया है तो अब मेरी लाइफ एकदम सेट है। मुझको अब से प्रेसिडेंट बाईचैन के साथ काम करना है, लेकिन मैंने आज से पहले उन्हें कभी नहीं देखा। पता नहीं वो दिखने में कैसे होंगे, क्या पता वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो। लेकिन जिया की ये सारी बातें उसके दोनों ही लड़कों को पसंद नहीं आ रही थी। इसके अगले दिन हम जिया को कंपनी में देखते हैं जहां पर असिस्टेंट उसे बताता है प्रेसिडेंट के सामने तुम्हें अच्छे से पेश आना होगा, उन्हें ज़रा भी बदतमीजी पसंद नहीं है और उनको किसी के गलत इरादे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस पर जिया कहती है आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूँगी। इसके बाद जिया को उसका टेबल दे दिया जाता है क्योंकि बेचारी जिया को हिल्स पहनने की आदत नहीं है, इसलिए हिल की वजह से उसके पैर में बहुत ही ज़्यादा चोट लग जाती है जिससे उसे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इसके बाद सभी को बताया जाता है कि प्रेसिडेंट आ रहे हैं, इसीलिए सब उनका वेलकम करने के लिए मेन दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। और अब एंट्री होती है हमारे मेन लीड बाईचैन की जो कि मस्त स्टाइल मारते हुए आ रहा था और सभी उसका झुककर वेलकम करते हैं। लेकिन जैसे ही जिया झुकती है वो बेचारी ज़मीन पर गिर जाती है, वो भी ठीक बाईचैन के कदमों में। बाईचैन उसे देखता है, वो भी उसकी तरफ देखती है। बाईचैन उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। इस पर तो जिया के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वो कहती है प्रेसिडेंट कितने ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन बाईचैन उसका आई कार्ड उतारता है और उसका नाम पढ़कर कहता है तुम्हें फायर किया जाता है, जिस पर तो वो एकदम ही शॉक हो जाती है एंड बाईचैन आगे बढ़ जाता है। असिस्टेंट भी जिया की तरफ इशारा करता है कि वो कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ है। इसके बाद जिया उसको मनाने के लिए उसके पीछे भागकर जाती है और इस बार तो इसकी हिल खुल ही जाती है और ये सीधा जाकर बाईचैन के ऊपर गिर जाती है। ये देखकर तो बेचारे असिस्टेंट को सदमा ही लग जाता है और वो सोचता है अब तो मेरा करियर बर्बाद है, अब तो मैं गया। लेकिन बाईचैन अपने मन में सोचता है ये एहसास थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। लेकिन बाईचैन उसको दूर होने को कहता है जिससे वो जल्दी से दूर हो जाती है और फिर बताती है कि दरअसल मेरे पैर में चोट लगी हुई है। जिस पर वो उसकी तरफ देखता है और फिर पैरों की तरफ देखता है तो कहता है हाँ वाकई में इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और फिर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम जिया को उसके घर पर देखते हैं उसके 3 बच्चों के साथ। यहाँ पर उसके 3 ही बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश थे। लेकिन वो कहती है मॉम की किस्मत कितनी ज़्यादा ख़राब है, प्रमोशन मिलते ही जॉब से फायर कर दिया गया। इस पर हाई जी कहता है आप गिर गए और आपके बॉस ने आपकी ज़रा भी परवाह नहीं की, ऐसे बॉस से दूर रहना ही बेहतर है।
आपको कोई दूसरा जॉब मिल जाएगा क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं। इस पर जिया कहती है जॉब तो दूसरा मिल जाएगा लेकिन सैलरी इतनी अच्छी कहीं नहीं मिलेगी। इस पर मिंग कहती है आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फ्यूचर में मैं थोड़ा सा खाना खाया करूँगी और बहुत कम खर्चा करूँगी, इससे आपकी कम सैलरी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस पर जिया कहती है आपको कम खाने की ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कर लूँगी। इसके बाद हम जीमो को देखते हैं जो कि अपने मैनेजर को कॉल करके कहता है मैं अपनी मॉम को परेशान नहीं देख सकता, उनके लिए प्लीज़ कुछ करो। अगले सीन में हम हमारे हीरो को उसके ऑफिस में देखते हैं जहां पर बस वो जिया के बारे में ही सोच रहा था और बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने के बाद फाइनली उसे याद आ जाता है 5 साल पहले उसने जिस लड़की के साथ नाइट स्पेंड किया था वो और कोई नहीं बल्कि जिया थी। तभी यहाँ पर बाईचैन का मैनेजर आता है और बताता है शेन ग्रुप ने अपने सारे प्रोजेक्ट वापस ले लिए क्योंकि उनको हमारा बिहेवियर पसंद नहीं आया। जिस पर बाईचैन कहता है कैसा बिहेवियर? मैनेजर कहता है जिया के साथ किया गया बिहेवियर। इसके बाद मैनेजर कहता है वैसे वो लड़की अपने काम में बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और क्योंकि शेन ग्रुप के साथ हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट थे करीब 10 मिलियन के, तो हम उन्हें ऐसे ही जाने नहीं दे सकते और वैसे भी इस दुनिया में माफ़ करना सबसे अच्छा होता है, तो आप उसको माफ़ कर दीजिए और दोबारा बुला लीजिए। इसके लिए हमारा हीरो राज़ी हो जाता है। अगले सीन में हम जिया को देखते हैं जो कि अपने लिए नई जॉब ढूंढ रही थी। अभी उसके पास हाईजी और जीमो आते हैं। हाईजी कहता है आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्या पता आपके पास पिछली कंपनी से कॉल आ जाए और वो आपको दोबारा हायर कर ले। इस पर जिया कहती है भला ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन तभी उसके पास मैनेजर की कॉल आती है और वो कहता है हम आपको दोबारा कंपनी में बुलाना चाहते हैं, साथ ही आपको 10,000 युवान का कंपनसेशन भी दिया जाएगा। इसके बाद तो जिया बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और अगले दिन कंपनी में पहुंच जाती है जहां पर मैनेजर कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें बस तभी सामने से जिया कहती है प्रेसिडेंट से दूरी बनाकर रखनी है, गंदा बिहेव नहीं करना है और हर एक काम को पूरी मेहनत के साथ करना है। जिस पर वो कहता है बिल्कुल सही और इन बातों को ध्यान रखना। इसके बाद जब वो अपनी डेस्क पर आकर बैठती है तो उसके साथ काम करने वाली लड़कियां उससे पूछने लगती हैं तुमको तो जॉब से फायर कर दिया गया था बिकॉज तुमने प्रेसिडेंट को सिड्यूस करने की कोशिश की थी। इस पर जिया कहती है मैंने सिड्यूस करने की कोशिश नहीं की थी, वो तो बस एक एक्सीडेंट था। तभी यहाँ पर प्रेसिडेंट आते हैं जो कि गुजर रहे थे पर जिया को देखकर रुक जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो कैसी है। जिस पर वो कह देती है मैं ठीक हूँ। जिसके बाद बाईचैन कहता है तुम्हें इस तरह के शूज़ पहनकर आने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही वो मैनेजर से भी कहता है स्टाफ को बोल दो जो जैसे चाहे वैसे शूज़ पहनकर आ सकता है। बाईचैन के वहाँ से जाने के बाद कुछ लड़कियाँ कहती हैं तुमने तो सच में प्रेसिडेंट को फंसा लिया, लेकिन कुछ लड़कियाँ इस बात से चिढ़ भी जाती हैं। इसके बाद हम बाईचैन को उसके दोस्त के साथ क्लब में बैठे हुए देखते हैं जहाँ पर उसका दोस्त दूसरी लड़कियों के बारे में बात कर रहा था, लेकिन हमारा हीरो 5 साल पहले वाली लड़की के बारे में बात करता है। जिस पर उसका दोस्त चिढ़ते हुए कहता है उस लड़की को 5 साल हो चुके हैं, तुम अभी तक उसे भुला नहीं पाए। इस पर बाईचैन उसको जिया की प्रोफाइल दिखाकर कहता है इस लड़की के बारे में क्या ख्याल है। फ्रेंड कहता है ये लड़की कौन है? बाईचैन कहता है ये लड़की वही है जो 5 साल पहले मेरे साथ थी। जिस पर उसका फ्रेंड कहता है शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। और बाईचैन कहता है मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। जिसके बाद उसका फ्रेंड कहता है मुझे बस 5 मिनट दो। इसके बाद हम तीनों बच्चों को एक साथ देखते हैं कि तभी हाईजी की वॉच में रिंग होता है। जिसके बाद वो जल्दी से भागकर जाता है। जीमो भी उसके पीछे पीछे जाता है। जीमो पूछता है क्या हुआ, जिस पर हाईजी कहता है कोई मॉम की पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा है। इस पर जीमो कहता है शायद डैड को कोई और मिल गया है ये काम करने के लिए। दूसरी तरफ हम बाईचैन और उसके फ्रेंड को देखते हैं। ये काम कोई और नहीं बल्कि बाईचैन का फ्रेंड कर रहा था और तभी वो उसको जिया की फुल इन्फॉर्मेशन निकाल कर देता है कि वो 5 साल पहले कहाँ पर थी। उसके हिसाब से वो 5 साल पहले अब्रॉड में थी। जिस पर बाईचैन का दोस्त कहता है तुम्हें गलतफहमी हुई है, वो लड़की जब अब्रॉड में थी तो तुम्हारे साथ कैसे हो सकती है। जिस पर बाईचैन भी सोचता है ये शायद मेरा भ्रम था। दूसरी तरफ हम बच्चों को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हाईजी कहता है मैंने मॉम की सारी गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी है, मुझसे बड़ा हैकर यहाँ पर कोई भी नहीं है। इसके बाद बाईचैन अपने मैनेजर को कॉल करके कहता है मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की है, किसी को यहाँ पर भेज दो मुझे पिक करने के लिए। और उसको पिक करने के लिए किसी और को नहीं बल्कि जिया को भेजा जाता है।
जिया बाईचैन के पास जाकर कहती है, मुझे यहाँ पर आपको पिक करने के लिए भेजा गया है, आप मुझको अपनी कार की कीज दे दीजिए, मैं आपको घर पर ड्रॉप कर दूंगी। जिस पर बाईचैन कार की की निकालता है और उसे आगे आने को कहता है, लेकिन वो कहती है आप मुझे ऐसे ही दे दीजिए फेंक कर, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं आपको दोबारा से टच करूं और आप नाराज़ हो जाएं। जिस पर वो उसकी तरफ कीज को फेंकता है, लेकिन ये बंदी पकड़ नहीं पाती और वो ज़मीन पर गिर जाती है। ये जब उनको उठाने के लिए झुकती है तो हमारा हीरो उसके गले में एक जड़ा पेंडेंट देख लेता है। उसको देखकर वो शॉक हो जाता है और अपने मन में सोचता है 5 साल पहले उस लड़की के गले में भी सेम पेंडेंट था एंड वो उसके पेंडेंट को ही घूरे जाता है। लेकिन यहाँ पर जिया को गलतफहमी हो जाती है। बाईचैन उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और वो पीछे हट जाती है और कहती है आप ऐसा नहीं कर सकते। वो फिर से अपना हाथ बढ़ाता है तो वो उसे लात मारने के लिए अपना पैर को ऊपर उठाती है। बाईचैन उसके पैर को पकड़ लेता है, वो गिरने वाली थी, वो उसे संभाल लेता है और फिर वो उसके पेंडेंट को देखता है। जिस पर जिया कहती है तो आपको मेरा पेंडेंट देखना था तो आपको पहले ही बोल देना चाहिए था, तो शायद ऐसा नहीं होता। इसके बाद बाईचैन जिया से दूर हो जाता है और उस पेंडेंट के बारे में पूछता है, जिस पर जिया उसे कहती है ये तो बस मैंने एक स्टोर से ख़रीदा है, वो भी सिर्फ $200 में, ये कोई असली पेंडेंट नहीं है, ये तो नकली जड़ा पेंडेंट है। इसके बाद हम जिया को उसके तीनों बच्चों के साथ घर पर देखते हैं और वो अपने बच्चों को यही बात बता रही थी कि बाईचैन पहचान ही नहीं पाया कि ये पेंडेंट नकली है, जिस पर उसके दोनों बच्चे हंसने लगते हैं। अगले सीन में हम मैनेजर को बाईचैन के सामने देखते हैं जो कहता है जिया के असल में 3 बच्चे हैं, जिसमें से 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। उसके दोनों बच्चों के द्वारा ही 2 साल पहले उन दोनों जड़ा पेंडेंट को खरीदा गया था। जिस पर बाईचैन कहता है तो इसका मतलब है कि जिया सच में एक बेवकूफ़ औरत है। तभी बाईचैन के पास उसकी मॉम की कॉल आती है और वो कहती हैं चुपचाप तुम घर पर आ जाओ, क्योंकि रूबिया घर पर आ रही है और मैं चाहती हूँ कि तुम उससे शादी कर लो। जिस पर वो शादी करने से साफ इनकार करता है। उसकी मॉम कहती हैं या तो तुम अपनी पसंद की लड़की ले आओ, वरना मेरी पसंद की लड़की से चुपचाप शादी कर लो, और कॉल कट कर देती हैं। उसका मैनेजर कहता है आपको ऐसे ही किसी लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए, क्या पता उसके इरादे आपके लिए गलत हो। जिस पर वो कहता है मेरे लिए एक लड़की ढूंढ कर लाओ जिसके इरादे मेरे लिए गलत ना हो। इसके बाद हम उसके सामने जिया को खड़े हुए देखते हैं। जिया कहती है अगर आपको मेरा जड़ा पेंडेंट पसंद आया है पर मैं उसे आपको नहीं दे सकती। इस पर बाईचैन उसके करीब आकर कहता है अगर मैं कहूँ कि तुम मुझे पसंद आई हो, और वो उसके फेस को टच करने लगता है। वो उसके और भी ज़्यादा क्लोज आता है तो जिया जल्दी से उससे दूर हो जाती है। इसके बाद वो कहता है मुझे तुम पसंद हो, मैं तुम्हें एक अच्छा ऑफ़र दे सकता हूँ। जिस पर वो कहती है मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। वो कहता है एक बार फिर से सोच लो। जिस पर वो कहती है क्या मैं एक सवाल कर सकती हूँ। इस पर वो अपने मन में सोचता है ये लड़की भी दूसरी लड़कियों के जैसी ही है, और जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। जिया कहती है अगर मैंने आपका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या आप मुझे जॉब से फायर कर देंगे। इस पर बाईचैन कहता है बेशक। जिस पर जिया सामने से कहती है तो फिर जाकर मैं अपना सामान पैक करती हूँ, क्योंकि मुझे इन सब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, और वो जाने लगती है। पर तभी बाईचैन उसे रोकता है और कहता है बस मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा था। ये सुनकर तो वो खुश हो जाती है। इसके बाद बाईचैन उसको एक बॉक्स देता है और कहता है तुम ये कपड़े चेंज कर लो। वो कहती है आपका क्या मतलब है। इस पर बाईचैन कहता है तुम्हें मेरी मॉम के सामने गर्लफ्रेंड होने का नाटक करना है। इस पर जिया कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती। जिस पर बाईचैन कहता है मैं तुम्हें 3% एक्स्ट्रा सैलरी दूंगा। जिस पर यह बंदी तुरंत राजी हो जाती है। इसके बाद बाईचैन उसको अपने घर पर ले आता है। यहाँ पर सभी मेड उसका बहुत ही अच्छे से वेलकम करती हैं। जिसके बाद वो बाईचैन से कहती है लगता है मुझे वापस जाना चाहिए। इस पर बाईचैन कहता है 5%। ये सुनकर तो इस बंदी का खुशी का ठिकाना ही नहीं था। इसके बाद बाईचैन उसे घर के अंदर लेकर आता है। रूबिया जल्दी से उसके पास भागकर आती है, लेकिन जिया को देखकर रुक जाती है और कहती है ये कौन है। लेकिन बाईचैन उसे इग्नोर कर देता है और अपनी मॉम से कहता है ये जिया है, 5 साल पहले वाली लड़की और आपकी होने वाली बहू। जिया को देखकर उसकी मॉम खुश हो जाती है और कहती है ये लड़की तुम्हें मिल गई, तुमने मुझे बताया नहीं। इस पर यह बंदी अपने मन में सोचती है आखिरकार इसको किस लड़की की तलाश है, लेकिन मुझे क्या, मुझे अपने पैसों से मतलब है। पर तभी रूबिया के डैड कहते हैं तुम इस लड़की को 5 सालों से ढूंढ रहे थे पर ये तुम्हें नहीं मिली, और आज अचानक से तुम इसे घर पर ले आए।
ये कोई रैंडम लड़की भी तो हो सकती है। इस पर रूबिया कहती है मेरे डैड की बात सच भी हो सकती है, जिस पर बाईचंद जिया को किस कर लेता है। इसके बाद तो रूबिया वहाँ से रोते हुए भाग जाती है। जिया बाईचंद से कहती है ये मेरा फर्स्ट किस था। इस पर वो भी कहता है मेरा भी फर्स्ट था। मतलब कितने झूठे हैं दोनों, पहले सारे कांड और कर्म कर चुके हैं, उसके बाद भी बोल रहे हैं कि फर्स्ट किस था। इसके बाद हम इन दोनों को अकेले में सोफे पर बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पर जिया अभी भी उस किस की वजह से नाराज थी। इस पर बाईचंद माफी मांगता है, लेकिन ये लालची औरत सामने से कहती है तुम मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे सकते हो पेमेंट। जिस पर वो कहता है अगर एक्स्ट्रा देना ही है तो क्यों ना मैं अच्छी तरह से वसूल करूं। और वो उसके करीब आने लगता है, ये थोड़ा पीछे हटती है और इसी खींचतानी में बाय मिस्टेक इन दोनों का फिर से किस हो जाता है। और यहाँ पर तभी बाईचंद की मॉम आ जाती हैं और कहती है शायद मैं गलत टाइम पर आ गई, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। इसके बाद बाईचंद की मॉम जिया को जूस देती है, वो उन्हें थैंक यू आंटी बोलती है, पर ये आंटी जी सामने से कहती हैं तुम मुझे मॉम बोल सकती हो। इसके बाद बाईचंद की मॉम जिया से कहती है तुम मेरे बेटे के साथ कब शादी कर रही हो। इस पर वो कहती है हमने अभी इस बारे में कुछ सोचा नहीं। जिस पर बाईचंद की मॉम कहती है तो जल्दी सोचो ना, वैसे अगले महीने एक अच्छी डेट है। जिस पर जिया जल्दी से बाईचंद की तरफ देखकर कहती है तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है, लेकिन ये बंदा उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है। बाईचंद की मॉम कहती है उसे भाड़ में जाने दो, उसकी तरफ से डिसीजन मैं लूंगी। जिस पर जिया गुस्से में खड़ी होती है और बाईचंद के हाथ से ऑरेंज छीन कर कहती है सिर्फ खाते ही रहोगे या फिर कुछ बोलोगे भी। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि ये उसने क्या कर दिया। बाईचंद की मॉम खड़ी हो जाती है और एकदम सीरियस होकर कहती है क्या तुम हमेशा ही मेरे बेटे के साथ इस तरह का बिहेव करती हो। जिस पर वो कहती है मुझे माफ कर दीजिए दरअसल। पर तभी उसकी मॉम सामने से हंसने लगती है और कहती है ये बहुत ही ज्यादा मजेदार है, वैसे भी मेरा बेटा बहुत ही ज्यादा जिद्दी है और अगर तुम उसे इस तरीके से अपने काबू में रखती हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जिस पर वो सामने से कहती है आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं फ्यूचर में आपके बेटे को एकदम सुधार दूंगी। इसके बाद ये लोग बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर जिया काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी और वो जल्दी से बाईचंद से माफ़ी मांगती है। पर बाईचंद अपने मैनेजर से कहता है इसको इसके घर पर ड्रॉप कर दो। वो कहती है क्या आप मुझसे नाराज़ नहीं है, मैंने आपका ऑरेंज छीन लिया था। इस पर वो कहता है बिल्कुल नहीं। इसके बाद हम इस बंदी को इसके घर पर देखते हैं, जहाँ पर ये अपने तीनों बच्चों के साथ खाना खा रही थी और उनको बता रही थी कि आज मैंने कितनी ज़्यादा अच्छी एक्टिंग की और मेरी एक्टिंग की वजह से हम जल्द ही अमीर हो जाएंगे। और फिर वो यहाँ पर जिक्र करती है कि बाईचंद किसी 5 साल पहली औरत को ढूंढ रहा है। ये सुनकर उसके दोनों लड़के थोड़े से शॉक हो जाते हैं। उन्हें डर था कि कहीं उनकी माँ को ये सच्चाई पता न चल जाए कि वही उनका असली बाप है। लेकिन जिया ठहरी बॉडम औरत, वो तो अपना अंदाजा लगाकर कहती है मुझे बाईचंद ने इसलिए चूज किया है बिकॉज वो लड़की मेरे जैसी ही दिखती होगी और शायद उसकी उम्र भी अभी इतनी ही होगी। जिस पर इसके दोनों बच्चों को चैन की सांस आती है। इसके बाद हम रूबिया को देखते हैं, उसके डैड उसके पास आते हैं और कहते हैं मैंने उस लड़की के बारे में पता किया है, वो बाईचंद की कंपनी में काम करती है और 5 साल पहले वो चाइना में ही नहीं थी, वो अब्रॉड में थी, इसलिए वो 5 साल पहले वाली लड़की नहीं हो सकती। ये सुनकर तो रूबिया बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद ये दोनों बाप बेटी मिलकर प्लानिंग करते हैं कि किस तरह से बाईचंद को फंसाना है और जिया को ठिकाने लगाना है। अगले सीन में हम जिया को कंपनी में देखते हैं, जहां पर उसके पास उसका एक सीनियर आता है और उसको एक फाइल देकर कहता है तुम्हें इस प्रोजेक्ट पर काम करना है, साथ ही क्लाइंट को भी हैंडल करना है। इसके बाद जिया उस फाइल को देखती है, उसको 2 लड़कियां बताती है ये बहुत ही हार्ड है, पर इस पर काम करने वाले को कम से कम 10,000 तक का बोनस दिया जाएगा। पैसे का नाम सुनते ही ये बंदी कहती है मैं इस प्रोजेक्ट को ज़रूर करूँगी। इसके बाद हम उसके सीनियर को देखते हैं, जो कि कॉल करके रूबिया को बताता है मैंने आपका काम कर दिया। इसके बाद रूबिया एक आदमी को कॉल करके कहती है जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। अगले सीन में हम जिया को देखते हैं, जो कि क्लाइंट के पास आती है और ये वही आदमी होता है जिसके साथ रूबिया ने कॉल पर बात की थी। वो उसको फाइल देती है, पर ये बंदा सामने से कहता है मैं ये डील तभी साइन करूँगा जब तुम पहले ड्रिंक करोगी। वो ड्रिंक करने से इनकार करती है तो वो कहता है फिर मैं ये डील साइन नहीं करूँगा। जिसके बाद हमारी हीरोइन ड्रिंक करने के लिए राज़ी हो जाती है।
जिसके बाद ये बंदी फुल स्टाइल के साथ बोतल उठाती है और एक झटके में पूरी बियर की बोतल को खत्म कर देती है। ये देखकर तो इस गंजे का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। इसके बाद वो 3 बोतल उसके सामने रखती है और कहती है अब आपकी बारी है। इसके बाद वो लोग भी ड्रिंक करते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम बाईचैन को देखते हैं जो कि ऑफिस में था। जब वो जिया को उसकी डेस्क पर नहीं देखता तो उसको फिक्र होती है और तभी वो 2 लड़कियों को बात करते हुए सुनता है तो उनसे पूछता है कि जिया कहाँ पर है, जिस पर वो उसको बता देती हैं तो जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं जिसने उन लोगों की बैंड बजा दी थी। वो लोग सभी नशे में टल्ली हो चुके थे पर जिया अभी भी खड़ी हुई थी एंड वो लगातार ड्रिंक कर रही थी और वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी करवा लेती है। तभी यहाँ पर हमारा हीरो भी आ जाता है और वो देखता है कि जिया बहुत ही ज़्यादा नशे में है। जिया बाय मिस्टेक उसके ऊपर गिर जाती है लेकिन जल्दी से दूर होती है और कहती है मेरा गलत मतलब नहीं था, मैंने बस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया है, मुझे जॉब से फायर मत करना। और वो उसको कॉन्ट्रैक्ट दे देती है और जाने लगती है। पर तभी बाईचैन उसे अपनी गोद में उठा लेता है। जिसके बाद वो बाईचैन से कहती है मुझे नीचे उतारो वरना तुम मुझे जॉब से फायर कर दोगे। वो कहता है मैं तुम्हें जॉब से फायर नहीं करूँगा। इसके बाद वो कहती है आज तुम बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हो। बाईचैन उसको घर पर ले आता है जहाँ पर उसके दोनों लड़के दरवाज़ा खोलते हैं और उसको बहुत बुरी तरह घूरते हैं। इसके बाद ये दोनों बच्चे बाईचैन से पूछते हैं हमारी मॉम इस तरह से नशे में क्यों हैं, ये सब क्या है। जिस पर ये बंदा उन दोनों बच्चों से माफ़ी मांगता है। ये देखकर तो मैनेजर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। बाईचैन वहाँ से जाने लगता है कि तभी यहाँ पर मिंग आ जाती है और वो बाईचैन को डैडी बोलकर उसके पैरों को पकड़ लेती है। ये देखकर तो दोनों भाई जल्दी से उसके पास जाते हैं और कहते हैं इस तरह से किसी को डैडी मत बोलो। लेकिन बाईचैन उसके साथ बहुत ही प्यार से बात करता है। साथ ही बाईचैन उसके गले में वो जेडा पेंडेंट भी देख लेता है। लेकिन जीमो यहाँ पर कहता है ये पेंडेंट मैं इसके लिए लेकर आया था। इसके बाद हमारा हीरो यहाँ से चला जाता है और हम इसको कार में देखते हैं। मैनेजर कहता है अब हमें कहाँ पर जाना है। वो सामने से कहता है हॉस्पिटल चलो एंड उसके हाथ में मिंग के कुछ बाल होते हैं। ये बंदा हॉस्पिटल पहुँच जाता है और वहाँ पर DNA टेस्ट करवाता है। DNA टेस्ट की रिपोर्ट आती है लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव होती है, जिसको देखकर ये एकदम ही शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ हम हमारे हीरोइन के दोनों बेटों को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा शातिर थे, क्योंकि इन दोनों ने ये चीज़ नोटिस कर ली थी कि बाईचैन ने मिंग के बालों को तोड़ा है, इसीलिए इन्होंने पहले ही रिपोर्ट को चेंज करवा दिया था। अगले सीन में हम हमारे हीरो को उसके ऑफिस में देखते हैं। मैनेजर आकर बताता है सीनियर ने ये सारा काम रूबिया के कहने पर किया था, जिसके बाद इस बंदे को पकड़ लिया जाता है। इसके बाद मैनेजर जिया के पास आता है और कहता है सर ने आपको मिलने के लिए बुलाया है। वो उसके साथ जाती है खुश होते हुए कि आज उसको पैसे मिलेंगे। लेकिन तभी मैनेजर कहता है मैं तुम्हें सलाह दूंगा, जाते ही माफ़ी मांग लेना। वो कहती है लेकिन क्यों, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मैनेजर कहता है क्या तुम्हें सच में याद नहीं कि तुमने क्या किया है। वो कहती है बिल्कुल नहीं। मैनेजर कहता है तुमने बॉस को टच किया तो किया, उनके ऊपर वॉमिट भी कर दिया। जिसके बाद तो ये बंदी एकदम से शॉक हो जाती है और जैसे ही ये केबिन में पहुंचती है जाते ही माफ़ी मांगना शुरू कर देती है। वो कहती है मुझे माफ़ करना, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, और रही कपड़ों की बात मैं आपके सारे कपड़े धोकर दे दूंगी। जिस पर हमारा हीरो से सामने से पैसे देकर कहता है ये तुम्हारा कमीशन है। जिया कहती है क्या वाकई में ये मेरे लिए है। इस पर वो कहता है हाँ बिल्कुल, और रही जॉब से फायर करने की बात, मैं तुम्हें जॉब से फायर क्यों करूँगा, तुम्हारी वजह से कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, तुम एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा कर लाई हो। जिसके बाद तो ये खुश हो जाती है और जल्दी से पैसों को उठा लेती है। इसके बाद वो कहता है रात को आपको डिनर पर चलना है मेरी गर्लफ्रेंड बनकर, लेकिन इस बार कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलेंगे, और रही रूबिया की बात तो उसे मैं हैंडल कर लूँगा। इसके बाद हम देखते हैं रूबिया के डैड रूबिया को एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं तुम बेवकूफ़ हो, तुमसे कोई भी काम ठीक से नहीं होता, तुम्हारी वजह से मैं बैंकक्रप्ट हो चुका हूँ। जिस पर रूबिया कहती है मुझे क्या पता था कि जिया इतना ज़्यादा ड्रिंक कर सकती है। उसके डैड कहते हैं मैंने तो पहले ही कहा था कि उसे ड्रग देना, अब तुम्हारी वजह से बाईचैन ने हमारे सारे प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया है। आने वाले एक हफ्ते में हमारा परिवार पूरी तरीके से रास्ते पर आ जाएगा। जिस पर रूबिया कहती है तो अब हमें क्या करना चाहिए। इस पर उसके डैड कहते हैं अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है, वही करना होगा जो 5 साल पहले किया था।
जिस पर रूबिया कहती है तो क्या मुझे वाकई में उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाना होगा, जिस पर वो कहता है बिल्कुल। रूबिया अपने डैड से कहती है हमें ये कब करना होगा, जिस पर वो कहते हैं आज रात की पार्टी में। इसके बाद हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारा हीरो जिया को अपने साथ लेकर आता है एंड वो रेड ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी, जिसको देखकर सब उसी के बारे में बातें करने लगते हैं। यहाँ पर इन दोनों की मुलाकात सबसे पहले जिमो के मैनेजर से होती है, जो कि बाय चांस से तो नहीं बल्कि जिया से बहुत ही अच्छे से बात करता है। यहाँ तक कि वो बातों बातों में जिया का नाम भी लेता है, जिस पर दोनों ही शॉक हो जाते हैं। बाय चांस कहता है तुमको इसका नाम कैसे पता, जिस पर वो कहता है पिछले प्रोजेक्ट में जब हमने आपके साथ काम किया था तो इन्होंने ही प्रेजेंटेशन दिया था और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, तब से ही मैं इनको जानता हूँ। वो जाने से पहले जिया को अपना कार्ड देकर कहते हैं अगर आपको कभी भी ज़रूरत हो तो आप मुझे कॉल कर सकती हैं एंड वहाँ से चला जाता है। लेकिन जाते टाइम वो याद करता है कि अच्छा हुआ उन्होंने मुझे नहीं पहचाना, वरना बॉस तो मुझे मार ही डालते। जिया उस कार्ड को लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन बायचान को तो बहुत ही ज़्यादा जेलसी हो रही थी, इसलिए वो उससे कार्ड मांगता है एंड उसको फाड़ देता है, जिस पर वो कहती है तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहता है क्योंकि ये एकदम बकवास है। इसके बाद ये बंदी अकेले खड़ी हुई थी। यहाँ पर इसके पास 3 लड़के आते हैं और कहते हैं हम बायचान के दोस्त हैं, हम आपके साथ ड्रिंक करना चाहते हैं। ये भी उनके साथ ड्रिंक करने वाली थी कि बायचान आकर इसको रोक देता है, जिस पर वो तीनों कहते हैं हमें गलत मत समझना, हम तो बस ड्रिंक कर रहे थे। जिस पर बायचान कहता है अगर तुम्हें वाकई में ड्रिंक करनी है तो मेरे साथ करो। जिसके बाद वो उस ग्लास को पी जाता है और फिर उन्हें कहता है तो चलो करते हैं। इसके बाद वो लगातार धनाधन पीना शुरू कर देता है। ये देखकर जिया सोचती है शायद ये इसीलिए मुझे पीने नहीं दे रहा कि कहीं मैं इसके ऊपर वॉमिट ना कर दूँ, इसीलिए ये सारी ड्रिंक खुद ही पी जा रहा है। ये औरत वाकई में बॉडम है, मतलब इसको समझ नहीं आ रहा कि बंदा जेलस है इसीलिए पी रहा है। लास्ट में जिया उसको कहती है अब बस करो, सामने वाली पार्टी एकदम धुत हो चुकी है। इसके बाद जिया उसको लेकर जाने लगती है कि तभी एक आदमी आकर इनका रास्ता रोकता है। कि तभी हमारा हीरो कहता है क्या तुम भी इस बंदी के साथ ड्रिंक करने आए हो, अगर ऐसा है तो सिर्फ मेरे साथ ही करना होगा। और वो कहता है वाकई में मैं आपके साथ ड्रिंक करना चाहता हूँ, और वो उसे वाइन देने लगता है, पर जिया उसके हाथ से ले लेती है और उसको पी जाती है और कहती है चलो ये ख़त्म हुआ, अब रास्ते से हटो, एंड बायचान को वहाँ से लेकर चली जाती है। इसके बाद ये बंदा रूबिया के पास आता है। रूबिया जब खाली गिलास देखती है तो खुश हो जाती है और कहती है तो चलो मैं जल्दी से होटल के रूम में जाती हूँ। जिस पर वो कहता है नहीं जा सकती, दरअसल ये बायचान ने नहीं पिया बल्कि जिया ने पिया है। जिस पर ये कहती है अब सब कुछ कैसे ठीक होगा। जिस पर उसके डैड कहते हैं अभी अपना सामान पैक करो और मेरे साथ अब्रॉड चलो। इस पर वो कहती है डैड हम बैंकक्रप्ट हो चुके हैं, हम वहाँ कैसे जिएंगे। इस पर उसके डैड उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है कि आज हमारी ऐसी हालत है, और गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद वो भी उनके पीछे पीछे भागते हुए जाती है। दूसरी तरफ जिया बायचान को रूम में लेकर आ जाती है और उसको लिटा देती है। वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन बायचान उसका हाथ पकड़ के उसे अपने पास खींच लेता है, कहता है कि तुम सिर्फ मेरे साथ ड्रिंक कर सकती हो, एंड वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद ये यहाँ से जाने लगती है, पर इसको भी अचानक से चक्कर आने लगते हैं और ये उसी के साइड में आकर लेट जाती है। तभी इसकी नज़र बायचान पर पड़ती है और ये कहती है कितना हैंडसम लड़का मेरे साइड में है, और उसके पास पहुंच जाती है। वो उसके फेस को टच करती है कि तभी बायचान की भी हल्की आंखें खुलती हैं एंड वो उसको किस करने लगता है। जिसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह जब जिया की आंखें खुलती हैं तो वो अपने पास बायचान को देखकर शॉक हो जाती है। इसके बाद वो जल्दी से अपने कपड़े पहनती है और अपना सारा सामान लेकर वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद बायचान की भी आंखें खुलती हैं और वो खुद की हालत देखकर समझ जाता है कि कल रात उसने किसी के साथ तो फिजिकल रिलेशन बनाया है। दूसरी तरफ हम घर पर जिया को देखते हैं जो कि खाना खाते हुए बस इसी बारे में सोच रही थी और वो बस भगवान से यही दुआ कर रही थी कि बायचान को याद ना आए कि कल रात उसके साथ वही थी, वरना वो उसको जॉब से फायर कर देगा। और वो ये भी सोच रही थी कि कहीं मैंने कोई सबूत तो नहीं छोड़ा कि उसके साथ मैं थी। वो कंपनी जाने के लिए घर से निकलती है तो दरवाजे पर ही हमारा हीरो मौजूद होता है। बायचान उसको कार में बैठने के लिए कहता है, ये इनकार करती है, लेकिन वो कहता है चुपचाप बैठ जाओ। जिसके बाद ये कार में बैठ जाती है। इसके बाद वो रात के बारे में पूछना शुरू करता है,
जिस पर ये साफ झूठ बोलते हुए कहती है आपने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की थी और मैं वापस आ गई थी। वो कहता है क्या तुमने मुझे मेरे कमरे तक छोड़ा था, जिस पर ये साफ इनकार कर देती है। वो कहता है कि मुझे अच्छे से याद है कि तुम्हें मुझे रूम तक लेकर आई थी, और वो अपनी बातों से उसे एहसास दिलाता है कि उसे सिर्फ यहाँ तक की ही चीज़ें याद हैं। जिसके बाद ये बंदी सामने से एक्सेप्ट करती है कि हाँ मैंने आपको आपके रूम में छोड़ दिया था और उसके बाद मैं वहाँ से चली गई थी। जिस पर वो कहता है तो पहले तुमने इनकार क्यों किया। इस पर वो कहती है मुझे लगा कि आप दूसरे बारे में पूछेंगे, आप मुझसे पूछेंगे कि क्या तुमने वाकई में ड्रिंक किया था। इसके बाद वो सामने से कहता है तुम रूम से कितनी देर बाद चली गई थी। जिस पर वो कहती है मैंने आपको छोड़ा और मैं तुरंत निकल गई थी। वो कहता है क्या वाकई में तुम तुरंत चली गई थी। जिस पर जिया कहती है मैंने आपको जैसे ही रूम में लिटाया आप तुरंत सो गए, इसलिए मैं वहाँ से आ गई कि कहीं मैं आपको डिस्टर्ब ना कर दूँ। जिस पर बाईचंद कहता है क्या तुमने तुम्हारे जाने के बाद किसी को आते हुए देखा। इस पर वो कहती है अगर मैं चली जाऊंगी तो मैं किसी को आते हुए कैसे देखूंगी। वैसे आप ये क्यों पूछ रहे हैं, क्या कल रात कुछ हुआ है। इस पर वो कहता है बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर वो कहता है कल रात कोई औरत मेरे रूम में घुस आई थी। जिस पर जी एक्टिंग करते हुए कहती है क्या सच में, किसी की हिम्मत कैसे हो सकती है, कहीं आपको कोई चोट तो नहीं लगी। जिस पर वो कहता है बिल्कुल नहीं, बस मुझे थोड़ी सी थकान हो रही है। इसके बाद जिया कहती है काश मैं उधर थोड़ी देर और रुक जाती तो शायद आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। इस पर वो कहता है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सीसीटीवी फुटेज मंगवाई है। इसके बाद हम इन सभी को केबिन में देखते हैं जहां पर सीसीटीवी फुटेज आ जाती है। जिया बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी, इसलिए वो कहती है मुझे ज़रा जाना है, और वो जाने लगती है। पर हमारा हीरो उसे रुकने को कहता है और बोलता है मेरे साइड में आकर ज़रा ध्यान से देखो आखिर ये लड़की है कौन, और वो उसे अपने पास बुला लेता है। जैसे ही वो लोग वीडियो देख रहे होते हैं वीडियो एकदम से बंद हो जाता है। बाईचंद का आदमी चेक करता है तो कहता है वीडियो एकदम डैमेज है। जिसके बाद तो जिया बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने मन में भगवान को थैंक यू बोलती है कि भगवान ने उसे बचा लिया। लेकिन उसे भगवान ने नहीं बल्कि उसके दोनों बच्चों ने बचाया था। इसके बाद जिया बाईचंद से कहती है काश हमें पता चल जाता, लेकिन ये तो वीडियो डैमेज हो गया, अब हम कैसे पता करेंगे कि वो लड़की कौन है। जिस पर वो कहता है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये डैमेज हुआ है रिकवर भी हो सकता है। तभी यहाँ पर बाईचंद का फ्रेंड आ जाता है और वो उस सीसीटीवी फुटेज को रिकवर कर देता है। जिसके बाद वीडियो चलाई जाती है जिसमें हमारी हीरोइन साफ साफ नज़र आ रही थी बाईचंद को रूम में ले जाते हुए। लेकिन वो 5 मिनट बाद वापस भी आ जाती है। ये देखकर तो वो बंदी खुद ही शॉक हो जाती है, और ये सारा कमाल इसके बेटे का था जिसने उस वीडियो को एडिट कर दिया था। इसके बाद तो वो खुश हो जाती है और कहती है हाँ मैं बस इतनी देर ही रूम में रुकी थी, मैं 5 मिनट में ही वापस आ गई थी, लेकिन उसके बाद का वीडियो फिर से डैमेज था। इस पर बाईचंद कहता है इस वीडियो के साथ कुछ तो गड़बड़ है। जिस पर उसका फ्रेंड कहता है वीडियो के साथ कोई भी गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ तुम्हारे दिमाग में है। सबके वहाँ से जाने के बाद जिया कहती है अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कल रात मैं आपके साथ थी तो आपको गलतफहमी हुई है, भला मैं 5 मिनट में आपके साथ क्या ही कर लूँगी। इस पर वो कहता है अगर तुम होती तो बेहतर होता, मैं नहीं चाहता कि मेरे पास कोई और लड़की आए, बिकॉज मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। एंड वो उसके एकदम क्लोज आ जाता है। जिस पर ये बंदी अपने मन में सोचती है लगता है ये फिर से मेरा टेस्ट ले रहा है और ये सच्चाई पता करना चाहता है। जिस पर वो एकदम से पीछे हट जाती है और कहती है मुझे माफ़ करना, मुझको ये सब पसंद नहीं है, और वहाँ से जल्दी से निकल जाती है। इसके बाद हम बाईचंद को उसकी मॉम के साथ देखते हैं जहाँ पर वो कहती है आज रात को डिनर पर जिया को घर ले आओ, मैं उससे बहुत दिनों से नहीं मिली। जिस पर वो कहता है दरअसल वो काम से बाहर गई है। इस पर वो कहती हैं भले ही वो नकली बहू हो लेकिन है बहुत प्यारी। जिस पर वो शौक होकर कहता है नकली का क्या मतलब है। इस पर वो कहती है जब तुम मुझसे पहली दफ़ा लेकर आए थे मैं तभी समझ गई थी कि वो तुम्हारी नकली गर्लफ्रेंड है, क्योंकि वो कंपनी में तुम्हारे लिए काम करती है, लेकिन उसका कैरेक्टर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, तुम चाहो तो उसके साथ शादी कर सकते हो। बाईचंद अपनी मॉम से कहता है मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकता क्योंकि पहले से उसके पास बेबी है। ये सुनकर वो कहती है उसके पास एक बेबी है। जिस पर वो कहता है एक नहीं बल्कि 3। ये सुनकर तो वो और भी ज़्यादा खुश हो जाती हैं और कहती हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे अपने पोता और पोती मिल जाएंगे, 3 प्यारे प्यारे बच्चे। जिस पर बाईचंद कहता है कि आपको इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
वो कहती है भला मुझे प्रॉब्लम क्यों होगी, मुझे तो 3 प्यारे बच्चे मिल जाएंगे, तुम उस लड़की से शादी कर लो, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। बस फिर क्या था, अगले दिन ये बंदा जिया को अपने केबिन में मिलने के लिए बुला लेता है और उसके सामने कन्फेस करता है कि वो उससे प्यार करता है और शादी करना चाहता है। जिस पर यह बौड़ा औरत सामने से कहती है तुम मेरे साथ नकली शादी करना चाहते हो। इस पर वो कहता है नकली नहीं, मैं असली शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जिस पर यह कहती है लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती और उसके केबिन से बाहर आ जाती है। बाहर आते ही दूसरी लड़कियां पूछना शुरू कर देती हैं कि क्या हो रहा था अंदर। इस पर वो अपने पास बुलाती है और कहती है दरअसल प्रेसिडेंट ने अपनी फीलिंग्स कन्फेस की। जिस पर वो कहती है क्या वाकई में ये सच है। इस पर जिया कहती है ये सच कैसे हो सकता है, मैं मजाक कर रही हूँ। इसके बाद जिया रात को अपने घर पर आ जाती है और अपने बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद अपने रूम में आती है और वो रूम में आकर रोना शुरू कर देती है, याद करके कि किस तरह से बाईचैन ने उसे प्रपोज किया था, क्योंकि इस बंदी को एहसास हो चुका था कि वो वाकई में इसको लाइक करता है। जिसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा रोती है और यहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर बाईचैन ने अपनी फीलिंग कन्फेस की थी। वो बार बार इसको मनाने की कोशिश कर रहा था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, लेकिन ये सामने से कह देती है कि आप प्रेसिडेंट है और मैं एक आम औरत हूँ, ये एकदम नामुमकिन है। सीन वापस प्रेजेंट में आता है, ये बहुत ही ज़्यादा रोती है और इसके दोनों लड़के रूम के बाहर इसके रोने की आवाज़ सुनते हैं और प्लान करते हैं कि इन्हें ज़रूर कुछ करना होगा। अगले दिन जब बाईचैन कंपनी आता है तो वहाँ पर जिया नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो नेक्स्ट डे भी देखता है जिया नहीं होती, जिसके बाद वो अपने मैनेजर से कहता है जिया क्यों नहीं आई, कहीं उसने इस्तीफ़ा तो नहीं दे दिया। जिस पर वो कहता है नहीं, बस उन्होंने कुछ दिनों की छुट्टी ली है। जिसके बाद हम जिया को देखते हैं, उसको फीवर होता है और उसके तीनों बच्चे उसका बहुत ही अच्छा ख्याल रख रहे थे और तभी यहाँ पर इसको विजिट करने के लिए बाईचैन आता है। मैंग बाईचैन से कहती है अंकल क्या आप मम्मी को पसंद करते हैं। इस पर वो कहता है नहीं, मैं उसका बॉस हूँ। जिस पर वो कहती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बॉस मेरी मॉम को पसंद करते हैं। जिस पर उसके दोनों भाई उसे वहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद ये दोनों थोड़ी बहुत बातें करते हैं, जहाँ पर ये बंदी हमारे हीरो को दिखाती है कि ये उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये बात बाईचैन भी समझ जाता है। इसके बाद जब वो वहाँ से निकलता है तो पीछे से जीमो आता है और कहता है कल आपसे कोई मिलेगा और आपको एक अच्छी सलाह देगा। अगले दिन हम बाईचैन को कंपनी में देखते हैं जो कि जीमो की उसी बात को सोचे जा रहा था। तभी यहाँ पर मैनेजर आता है और कहता है दरअसल सेन ग्रुप के साथ एक मीटिंग है, लेकिन हमारा हीरो जाने से इनकार कर देता है बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट था। पर तभी उसे जीमो की बात याद आती है और वो उस मीटिंग में चला जाता है और यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है जीमो से। ये देखकर वो शॉक हो जाता है कि शेन ग्रुप का प्रेसिडेंट और कोई नहीं बल्कि जीमो है। इसके बाद जीमो वहाँ पर मौजूद लोगों को जाने को कहता है ताकि वो अकेले में बाईचैन के साथ बात कर सके। बाईचैन कहता है क्या ये सच है, जिस पर वो हाँ में जवाब देता है। जिसके बाद वो अपने मन में सोचता है तो इसीलिए उस टाइम पर शेन ग्रुप ने हमारे सारे प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया था बिकॉज हमने इसकी मॉम को जॉब से फायर किया था। और फिर वो कहता है अच्छा इसीलिए तुम्हारा मैनेजर जिया के साथ इतने अच्छे से बात कर रहा था। इस पर वो सामने से कहता है और कुछ भी है जिसके बारे में तुम सोच सकते हो। जिस पर बाईचैन कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। जीमो कहता है अपना फ़ोन निकालो। वो अपना फ़ोन निकालता है, उसका फ़ोन हैक हो चुका था। वो जीमो से कहता है क्या ये तुमने किया है। वो इनकार करता है। तभी यहाँ पर हेजी आता है और कहता है मैंने किया है और वो एक ही टच में उसे ठीक कर देता है। जिसके बाद वो कहता है क्या तुम्हें कुछ याद आया। इस पर हमारा हीरो याद करता है कि किस तरह से उसके दोस्त ने जिया की लोकेशन निकाली थी लेकिन वो अब्रॉड की निकली थी। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज भी डैमेज हो गया था, साथ ही डीएनए रिपोर्ट भी फेक आई थी। जिसके बाद वो शॉक होकर खड़ा हो जाता है और कहता है तो इसका मतलब 5 साल पहले कोई और नहीं बल्कि वो जिया ही थी और तुम तीनों मेरे ही बच्चे हो। इस पर जीमो कहता है हमें माफ़ कर देना, हम तुम्हारे रास्ते में आए। इस पर वो कहता है तो तुम अब हमें क्यों सच्चाई बता रहे हो। जिस पर जीमो कहता है क्योंकि मॉम तुम्हें लाइक करती है। जिसके बाद वो उन दोनों से कहता है क्या तुम दोनों मेरी मदद करोगे। इस पर जीमो साफ इनकार कर देता है और कहता है बस हम आपको रोकेंगे नहीं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं मॉम को मनाने के लिए।
इस पर हाईजी भी कहता है हमें निराश मत करना, जिस पर वो कहता है मैं नहीं करूँगा। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर जिया खुद का मूड अच्छा करके कंपनी वापस आती है। उसकी दोस्त कहती है तुम आ गई, मुझे लगा तुमने कंपनी को छोड़ दिया। इस पर वो कहती है भला इतनी अच्छी जॉब मैं कैसे छोड़ सकती हूँ, जब तक ये कंपनी बर्बाद नहीं होगी मैं इसे छोड़ने वाली नहीं। इसके बाद एक दूसरी लड़की आकर कहती है मैनेजर ने कहा था कि जब तुम आ जाओ तो जाकर बॉस को ढूंढना। जिसके बाद वो वहाँ से उसको ढूंढने के लिए चली जाती है। वो उसके केबिन की तरफ आती है, वो नॉक करने वाली थी कि तभी उसको अंदर से आवाज़ आती है। मैनेजर बाईचैन पर ज़ोर से चिल्लाकर कहता है आप इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हैं। जिस पर वो कहता है 5 साल हो चुके हैं, मैंने पागलों की तरह उसे ढूंढा लेकिन मुझे वो नहीं मिली। अब तुम ही बताओ रूम नंबर 619 वाली लड़की को मैं कहाँ से ढूंढ कर निकालूं। अब बस किसी भी लड़की को ढूंढ दो जिसके साथ मैं शादी कर सकूं। ये सुनकर तो हीरोइन को ऐसा लगता है कि जैसे उसने ये चीज़ भी पहले कहीं देखी हो या फिर सुनी हो। उसको भी ये रूम नंबर याद आने लगता है। वो सोचती है कि आखिरकार ये इतना जाना पहचाना कैसे है। जिसके बाद उसे याद आ जाता है 5 साल पहले जिस रूम के अंदर वो गई थी उसका रूम नंबर भी यही था। तभी यहाँ पर एक लड़की आकर कोट देकर कहती है ये बॉस का है, जाकर उसे दे दो। तभी उसमें से उसको एक बाल मिल जाता है। जिसके बाद वो जल्दी से हॉस्पिटल भागकर जाती है और उसका डीएनए टेस्ट करने को कहती है। और इस बार रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है कि असल में बाईचैन ही उसके बच्चों का बायोलॉजिकल डैड है। इसके बाद हम उसे कंपनी में बैठे हुए देखते हैं जो कि अपने आंसू बहा रही थी और वो सारी चीज़ों को याद कर रही थी कि वो उससे किस तरह से मिली थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो कंपनी से रिज़ाइन दे देगी और बाईचैन से एकदम दूर चली जाएगी, बिकॉज़ अब बाईचैन किसी और से ही सगाई करना चाहता है। और वो अपना रेजिग्नेशन लेटर टाइप करने लगती है कि तभी यहाँ पर वो दोनों लड़कियाँ आ जाती हैं और कहती हैं बॉस बहुत ही बड़ी पार्टी दे रहे हैं, चलो उसमें हमारे साथ। वो जाने से इनकार करती है पर वो दोनों कहती हैं सबको बुलाया गया है, तुम भी चलो। लेकिन वो दोनों से ज़बरदस्ती ले जाती हैं और अच्छे से तैयार करके पार्टी में ले आती है। वो सभी को देखकर कहती है तुम दोनों ने मुझे सबसे अलग ड्रेस क्यों पहनाया है, बिकॉज उसका वाइट कलर का ड्रेस होता है। इसके बाद हमारा हीरो यहाँ पर आता है और कहता है आज मैं यहाँ पर उस लड़की को प्रपोज करने वाला हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ और यहीं पर मैं उसके साथ शादी भी करूँगा। और वो एक बुके लेकर आगे बढ़ता है और हमारी हीरोइन को जाकर प्रपोज करता है। वो एकदम ही शॉक हो जाती है। तभी यहाँ पर उसके तीनों बच्चे भी आ जाते हैं और वो भी अपनी सच्चाई बता देते हैं कि असल में वो दोनों हैं कौन। जिसके बाद तो ये बंदी पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। इसके बाद बाईचैन घुटनों पर बैठकर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। ये भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है, वो उसको गोद में उठा लेता है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।